आप सभी लोग लिख लिए है ना प्रश्नावली कितना लिखे हो 13.5। चलिए देखिए चलिए देखिए प्रश्नावली 13.5 सभी लोग लिख लिए हैं। इसमें देखिए जितना भी सवाल आएगा पूरा घनाभ से रिलेटेड आएगा और इसमें घनाभ का आयतन से संबंधित रहेगा। या तो आयतन निकालने के लिए देगा या फिर उसमें 3 गो भुजा होता है, 2 गो भुजा देल रहेगा, एगो पूछेगा। 3 गो भुजा का रहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देल रहता है, उसमें या तो लंबाई चौड़ाई देल रहेगा ऊंचाई पूछेगा या उसमें से कोई पूछ सकता है, ठीक ना, कोई एक। क्या हो गया तुमको पूजा? चलिए देखिए सभी लोग लिखिए तो पहले घनाभ का आयतन। शांत रहिए आप लोग। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सब लोग लिखिए, ये तो सभी लोग जानते होंगे। घनाभ का आकृति भी सब लोग जानते होंगे। देखिए इस टाइप के जो आकृति रहता है इसको घनाभ कहते हैं। बैठ जाइए, इधर आगे आगे बैठ जाइए। क्या हुआ? बैठे ना, बैठे, इधर बैठिए। उधर से इधर से चलिए, इधर से चलिए। आगे बढ़ जाइए और उधर लड़का का पीछे हो जाइए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए जल्दी, इस जगह बैठ जाइए। यहां समझिए आप लोग। देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? इसी को लिखा हुआ रहेगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए ये चैप्टर आधी भर में टोटल खत्म कर देंगे। आप लोग बढ़िया से समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा। और यही से नहीं, कोई अगर उतार भी नहीं पाएंगे तो वीडियो तो अब सबके घर भेज दे रहे हैं। टोटल एको को रखने का अपने पास। खड़ा होके नजमा, सवाल जो है इसमें पहला सवाल पढ़िए 13.5 का। थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए इसमें पहला जो सवाल है वो सवाल नजमा पढ़ रही है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और हम इसी में से लिखते जाएंगे, ठीक ना। गिवन पहला जो सवाल है पढ़िए। देखिए माप दिया हुआ है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो कितना कितना देल है? 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यही दिल है ना। अब पढ़िए क्या कहा है। ऐसी 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? 12 एक पैर हटाओ वहां से। 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? कितना डिब्बा कहा है? 12 डिब्बा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, आप लोग जो बात बतिया रहे हो बतियाना बंद कीजिए। लिखेंगे अतः 12
घनाभाकर माचिस के डिबियों का आयतन आप लोग देखो कितना माचिस है 12 कितना है 12 तो यहाँ हो जाएगा 12 गुने घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है L गुने B गुने H। अब आप ही लोग बतलाइए देखिए 12 लिखा हुआ है सब 12 गुने L के मान मतलब कितना है 4 B के मान कितना है 2.5 H के मान कितना है यहाँ समझिए यहाँ गुना करेंगे 15 से 15 गुना के 30 के जीरो हासिल 3 15 का 15 और 3 हो जाएगा 18। अब ये देखो 25 चौको 100 में क्या जीरो होता है 2 जीरो होता है ना 2 जीरो। अब आप लोग देख करके बतलाइए कई अंक के बाद दशमलव है 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ कई अंक हो जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग बतलाइए सेंटीमीटर में है कि मीटर में सेंटीमीटर के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 ये हो गया लेकिन आयतन है ना जी तो पावर यहाँ हो जाएगा 3 ये हो गया आंसर। समझ में सबको आया कि नहीं आया उतारिए। रुक जाइएगा लंबाई क्या मीटर है 6 मीटर हाँ 5 मीटर चौड़ी है 4.5 देखिए गहराई कहेगा या ऊंचाई कहेगा एक ही बात होता है। जैसे कि है क्या कि जब ऊपर से जब नीचे देखोगे तो उसको कहते हैं गहरा क्या कहते हैं अब नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या हो जाएगा ऊंचा एक ही बात होता है। जैसे कि पहाड़ है नीचे से जब ऊपर देखोगे तो ऊंचाई उसको बोलते हैं कि इतना ऊपर ऊंचा पहाड़ है। अब वही पहाड़वा पर चढ़ के जब नीचे देखोगे तो वही गहरा कहा जाता है। वैसा एक कुआं में जब ऊपर से नीचे देखोगे तो उसी को गहरा बोलते हैं और वही नीचे कुआं में जाकर के जब नीचे से ऊपर देखोगे तो उसी को क्या बोलते हैं ऊंचा बोलते हैं। समझ बता गया तो पता ये चला कि ऊंचाई और गहराई एक ही चीज को कहते हैं उसी का 2 नाम है ठीक ना। तो बतलाइए एच का मान कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। अब क्या कहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए तो ये आप लोगों को तिरछा लिखा गया है का जी सीधा लिखा हुआ है ऐसा लगता है ना कि यहाँ से नीचे लिखा रहा है फिर उधर से देखते हैं तो ऊंचा ऊपर दिखा रहा है। यही क्वेश्चन पढ़ो फिर से रुक जाइए देखिए यह समझिए घनाभाकार पानी की टंकी है घनाभाकार पानी की क्या है टंकी है शांत रहिए उसी का आयतन पूछा है तो लिखेंगे अतः घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन आप लोग शांत रहिए यही घनाभाकार पानी के टंकी का आयतन पूछा है कि उस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है यही ना जी। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई। तो आप लोग देख करके बतलाइए एल के मान कितना दिया हुआ है 6 मीटर बी के मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर एच के मान 4.5 मीटर। ये आप लोग शांत रहो अब इसको गुना कर देंगे देखिए 6 पचे कितना हो जाएगा 30 यानी 3 आ जाएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 3 चौको 12 इसलिए कितना हो जाएगा 13 यह जीरो था इसलिए जीरो एक अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद दशमलव इतना हो जाएगा घन मीटर। लेकिन हम लोग को घन मीटर में नहीं पूछा है बल्कि ये पूछा है कि उस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है यही ना पूछा है। तो देखिए घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं कितना से गुना करते हैं 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा लीटर में अर्थात 135 कै गो जीरो है 3 गो जीरो है ना तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो जीरो कितना हो जाएगा लीटर यही हो गया आंसर। समझ में आया नहीं आया
क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ समझिएगा आप लोग, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और रुक 8 जाइए, मीटर चौड़ा। कै मीटर लंबा है? 10 मीटर। 10 मीटर, तो एल के मान हो जाएगा 10 मीटर। हाँ 8 मीटर चौड़ा है। 8 मीटर चौड़ा है। बी के मान कितना हो जाएगा जी? 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि ऊंचाई पूछा है, एच इक्वल टू हो जाएगा वाट। हाँ इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। द्रव आ सके, अर्थात आयतन देल है, ठीक ना। दीजिएगा तो क्वेश्चन, अरे ये वाला किताब देखिए, लिखा हुआ है तीसरा कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, शांत रहिए, 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। करिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन, जो बात बतिया रहे हो बतियाना बंद करो। घनाभाकार बर्तन का आयतन कितना देल है? किताब जिसके पास है बोलिए कितना है? 380 घन मीटर, यही ना है। देखिए इसमें आयतन दिया हुआ है, घनाभाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है, लंबाई देल है, चौड़ाई देल है, और इसका पूछा है कि कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, ये दिया है। अब यह समझिए, घनाभ का आयतन बराबर सभी लोग सूत्र बोलिए क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना होता है। 380 है तो 380, सब लोग देख करके बतलाइए। एल के मान कितना है? 10। बी के मान कितना है? 8। एच के मान नहीं दिया हुआ, बराबर 380। अब यहाँ पर समझिए और लिखेंगे, 10/8 कितना हो जाएगा? 80 गुने एच बराबर हो जाएगा 380, और लिखेंगे एच बराबर 380 है तो 380, 80 देखिए गुना में है, 80 क्या में है? ये जो उतार रहे उतारना बंद कीजिए। 80 गुना में इधर काम हो जाएगा भागा में। देखिए 0 0 भी खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 19 दूना के 38, और 4 दूना के क्या हो जाएगा? 8। अर्थात हो जाएगा एच बराबर आ गया 19/4, और एच बराबर देखिए 4 से भागा दे देंगे 19 में, 4 से भागा देंगे 19 में, तो 4 को क्या हो जाएगा? 16 या 3.0, 4 7 28, उतरेगा 2, 4 5 20, अर्थात हो जाएगा इसका आंसर 4.75 मीटर। अतः घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 4.75 मीटर। ये हो गया आंसर। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, शांत रहिए सभी लोग, 4 पढ़िए। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर 8 मीटर लंबा, लंबाई कितना देला है? 8 मीटर, चौड़ाई कितना देला है? 6 मीटर चौड़ा, ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। आप लोग शांत रहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। अब पढ़िए क्या कहा है। एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभाकार गड्ढा है, घनाभाकार क्या है? गड्ढा। यही कह रहा है कि एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालेंगे कि उसका आयतन क्या है, फिर उसके बाद 30 से गुना कर देंगे उसमें, क्योंकि एक घन मीटर का पैसा कितना लग रहा है? 30 रुपया। कितना लग रहा है? 30 रुपया। अब यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ लिखेंगे घनाभाकार गड्ढा का आयतन। देखिए वही सूत्र फिर लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
तो आप लोग देख करके बतलाइए, लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। देखिए गुना कर देंगे, 6 से 6 18, 18 का 5 पड़ी 8 बार, 18 8 44 सही ना होता है जी, 144 इतना हो जाएगा घन मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का खर्च कै रुपया लग रहा है जी 30 रुपया। 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्च लिख दीजिए, में खर्च, 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्च बराबर 30 रुपये। इसलिए कितना घन मीटर आया है 144 ना, 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्च बराबर हो जाएगा 144 गुने कितना हो जाएगा 30, गुना कर देंगे जीरो इसलिए जीरो, 3 से 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 चौको 12 से 13 के 3 हासिल 1, 3 कम 3 इसलिए 4, इतना रुपया आंसर। उतारिए दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। या देखिए दो लिख रहे हैं, लिखना बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घनाभाकर टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। मतलब एक घनाभाकर टंकी है, उस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है 50,000 लीटर। कितना पानी आ सकता है 50,000 लीटर। तब कह रहा है कि यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लंबाई डेल है, ए शांत रहो, लंबाई यहाँ पर डेल है आप लोग का 2.5 मीटर और साथ ही साथ गहराई डेल है एच के मान यहाँ पर 10 मीटर। अब पूछा है कि चौड़ाई क्या होगा b इक्वल टू वाट, मतलब b का मान पूछा है। और साथ ही साथ डेल है घनाभाकर टंकी की धारिता। पकड़िएगा तो किताब, यहाँ पर देखिए घनाभाकर टंकी की धारिता कितना तेल है जी 50,000 लीटर। कितना तेल है 50,000 लीटर। बोर्ड पर सभी लोग देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र वही लिखेंगे L इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा H, L इंटू बी इंटू H इक्वल टू, यहाँ पर समझिए देखिए यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ है इसलिए 50,000 लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि लीटर को घन मीटर में बदलने के, देखो घन मीटर में रहेगा तो उसको लीटर में बदलना रहेगा तो 1000 से गुना करते हैं। कितना से, और लीटर से अगर घन मीटर में बदलना होगा तो 1000 से क्या करेंगे भागा देंगे। क्या करेंगे तो नहीं मन बाजी, 1000 से यहाँ देखिए भागा देंगे। जब 1000 से यहाँ पर भागा देंगे तो ये जहां लीटर लिखा रहा था अब ये क्या लिखाएगा घन मीटर। समझ में बात आया है नहीं आया? तो आया तो यो समझ में आ रहा होगा 3 0 3 0 क्या हो जाएगा खत्म। अब आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा होगा एल के मान कितना देल है 2.5, बी के मान नहीं दिया हुआ है, एच के मान कितना देल है 10 बराबर यहाँ क्या बच गया 50 है ना बचा। अब आप लोग यहाँ देखिए 25 है तो इसलिए 25 यहाँ एगो जीरो इसलिए एगो जीरो, कई अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, उन्हें बी बराबर हो जाएगा 50 और बी बराबर यहाँ देखिए 50 है इसलिए 50, 25 देखो गुना में है, 25 क्या में है दशमलव के बाद जीरो का 9 वैल्यू होता है, 25 गुना में दे जाए काम हो जाएगा 25 से 25 गुना के 50 और बी आधा चौड़ाई मिल गया 2 मीटर। यही ना पूछा था, उतार लीजिए शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 6 देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए आप लोग। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, गांव में जनसंख्या कितना है 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक आदमी के लिए पानी की आवश्यकता कितना है? 150 लीटर। समझ बता रहा है। तब कह रहा है कि इस गांव में या माप वाला देल है, एक टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो सभी लोग लिखिए, गांव का पानी, अरे रुकिए, टंकी है ना जी, टंकी का पानी गांव के लिए पर्याप्त। बराबर हो जाएगा। यहाँ समझिए, यही कह रहा है कि जो टंकी का जो पानी दे रहा है वो गांव के लिए पर्याप्त कै दिन चलेगा उसका पानी टंकी का उस गांव में, वही बताना है। तो पहले तो लिखेंगे टंकी का आयतन, लिखेंगे ना जी। तो देखिए टंकी का पानी गांव के लिए पर्याप्त बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कितना है, पानी कितना है, अब बटन हो जाएगा गांव में पानी की आवश्यकता, गांव में पानी की आवश्यकता। आप लोग देख करके बतलाइए। यहां समझिए टंकी का आयतन देल है, ये शांत रहिए। टंकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, लिखा हुआ है 20 मीटर, 20 गुने फिर 15 मीटर है, फिर 6 मीटर है। आप लोग बतलाओ मीटर को, देखिए घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 1000 से। कितना से गुना करते हैं? इसका देखिए माप है, टंकी का माप है 20 मीटर गुने 15 मीटर गुने 6 मीटर। इसको हमको लीटर में बदलना होगा तब ना कि कितना पानी है उसमें। तो लीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 1000 से। अब देखो गांव में पानी की आवश्यकता कितना है, पकड़िए। एक दिन में गांव में पानी कितना, मतलब ये गांव के लोग एक दिन में पानी कितना उन लोग को आवश्यकता है, वो यहाँ पर देखो आप लोग को बतला दिया है कि टोटल जनसंख्या कितना है? 4000। कितना है? 4000। एक आदमी के पानी की आवश्यकता कितना है? 150 लीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4000 गुने क्या हो जाएगा? 150। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहाँ देखिए 3 गो जीरो खत्म हो जाएगा ना। देखिए यहाँ देखो 15 खत्म, यहाँ 15 खत्म, 1 जीरो था, 1 जीरो यहाँ भी खत्म। समझ में आया नहीं आया? अरे जो हम काटे समझ में आया? देखिए 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे खत्म, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ खत्म, 15 15 भी खत्म। अब आप लोग देखिए यहाँ 2 से, देखिए 2 से काट रहे हैं, 2 दूना के 4, 2 से देखिए 2 तिहाई 6 बराबर कितना आ गया? 3। तो यहाँ ले देंगे 3 दिन। कै दिन चलेगा? 3 दिन। यही हो गया आंसर। उतरिए। जो टंकी का पानी है उस गांव में कै दिन चलेगा? मात्र 3 दिन। कितना बोल दीजिएगा तो अरे आप लोग लिख लिए सभी लोग? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? 7। 7 देखिए सब उतार लिए ना।
डस्टर बता दीजिएगा, डस्टर बता दीजिए तो। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? क्वेश्चन नंबर 7 यह समझिए क्या हो गया। देखिए 7 लिख रहा है किसी गोदाम की माप, यहां पर शांत रहिए, कह रहा है किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर गुने 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेक रखे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक गोदाम बता दिया है, गोदाम के माप बता दिया है और क्रेक के माप भी बता दिया है। अब कह रहा है कि इस गोदामुआ में लकड़ी कितना रखा जा सकता है वही बताना है, ठीक ना। तो लिखेंगे गोदाम में रखी, आप लोग भी देख देख उतारिए, गोदाम में रखी जा सकने वाली अधिकतम क्रेट की संख्या बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन बटा क्रेट का आयतन। फिर तो हम बात बताई थी बड़ा जी, आप लोग यहाँ देखिए गोदाम का आयतन यहाँ पर देल है 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 6 मीटर। रुकिए एक मिनट, गोदाम का आयतन ठीक है 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर है और क्रेट का आयतन दिया है 1.5 मीटर, फिर दिया हुआ है 1.25 मीटर और दिया हुआ है 0.5 मीटर। जो उतार रहे हो 2 मिनट रुक जाइए, पकड़िए किताब, यहां समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे, इसको देखो काटने में दिक्कत ये होगा, सेम टू सेम देखने में तो 15 यहाँ भी लग रहा है, लेकिन कारण क्या है कि नीचे वाला दशमलव में ऊपर वाला दशमलव में नहीं है। तो यह देखो इसको क्या करेंगे 40 गुने 25 गुने 15 है तो 15 लिख देंगे, अब बटा में भी दशमलव हटा करके लिखेंगे। आप लोग देख करके बतलाइए शुरू में कितना हो जाएगा 15, फिर 125, फिर कितना हो जाएगा 5। अब देखो नीचे दशमलव हटाते हैं तो ऊपर उतना ही 0 देते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ गुना के चिन्ह देंगे, अब 1 लिखेंगे, क अंक के बाद नीचे दशमलव है। यहाँ देखो 2 अंक, अब 1 अंक, यहाँ 3 अंक, अब 1 अंक, यहाँ कितना 4 अंक, एक को 0 देंगे 4 गो। समझ में आया नहीं आया? आया तो समझ में आ रहा होगा। देखिए 15 क्या हो जाएगा खत्म। फिर देखो 25 से 25 का 5 पड़े, एक बार में 125 आएगा 5 बार में। देखो 5 से देखिए 5 8 40। अब यहां समझिएगा 5 से 5 दूना के 10, यह क्या गो 0 3 गो, 1 2 3 गो 0। अब आप लोग यहाँ देखिए गुना कर दीजिएगा, 8 से 2 में गुना करेंगे, 8 दूना के 16, क्या गो 0 3 गो 0, इतना ये हो गया आंसर। देखिए तो किताबों में है इतना आंसर 16,000।